वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी सावन सोमवार का दूसरा दिन था ये, तो बस पूजा कर चुकी थी। आप लोग कहोगे तो ब्लॉग इतना लेट क्यों 2 दिन, तो 2 दिन ब्लॉग मेरा इसलिए लेट हो गया था यार, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कल का तो ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल मन नहीं था कि कुछ करूँ, तो बस जल्दी से काम निपटा के बस लेट गई थी। तो नींद भी नहीं आई, मगर हाँ सिर बहुत भारी और जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसी वजह से मेरा ब्लॉग लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो यार तो बस अब ये आज मेरा ब्लॉग आज मैं अपलोड कर रही हूँ बुधवार के दिन, क्योंकि मैंने ईटिंग भी नहीं करी थी ना, क्योंकि मैं ईटिंग करने में मुझे लगता है टाइम। तो बच्चे भी दोनों बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो रहा था, मुझे भी हो रहा था, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान। अच्छा, अपनी जो तकलीफ होती है चलो उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, चलो कोई नहीं, दवा खा के फिर लग जाते हैं काम में। मगर जब बच्चों को होता है ना, तो बच्चे बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ते, बच्चे फिर मेरे पास ही लिपटे रहते हैं, दोनों नहीं मानते। तो कृष्णा परी को भी सर्दी जुकाम हो रहा था, तो इस वजह से और नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि परी ना बिल्कुल गोदी में थी, तो परी की सर्दी जुकाम की वजह से दिक्कत बहुत हो रही थी। तो अब पहले से बेटर है कि उसको दवा वगैरह मैंने दी है, तो उस वजह से तो नहीं कर पाए थे ईटिंग, क्योंकि ईटिंग में मैं ही करती हूँ, मुझे टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटा अच्छा से लग जाता है, तो वो टाइम मुझे नहीं मिल पाया था, इस वजह से मैं नहीं ब्लॉग डाल पाई थी। तो आज मेरा बुधवार को ब्लॉग ये अपलोड करूँगी बुधवार के दिन। तो बस बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि हाँ बच्चों ने ना नाश्ता करा था, बच्चे मानते नहीं है। अच्छा, दोनों जब टीवी चलती है ना, तो यहीं पे नमकीन बिस्कुट वगैरह जो देती है, तो यहीं पे आके बैठ के खाते हैं, तो वो नमकीन वगैरह सब यहीं गिरा देते हैं। तो बस मैंने बेडशीट थोड़ा सा झाड़ देती, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। अच्छा, एक का नमकीन का दाना या बिस्किट कुछ भी रह जाए ना, तो चींटियाँ वगैरह बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो मैं बेडशीट जल्दी से झाड़ ही देती मैंने, क्योंकि बेडशीट मैंने अभी कल ही चेंज करी थी, तो मैंने सोचा बेडशीट तो चेंज नहीं करूँगी। और देखो इसके बाद मेरी कॉफ़ी करने लगी थी परी, क्योंकि जैसे मैंने ना कंघे कॉम से ही उससे चादर अंदर कर देती हूँ ना, बैठ के अंदर किनारे पे उंगली नहीं जाती, तो उसी से परी कर रही थी, क्योंकि जैसे मैं करती हूँ ना उसको देखती रहती है, फिर वो हर चीज़ को फॉलो करती थी, पीछे पीछे मेरे घूमती रहती है। जो मैं अगर झाड़ू पोछा करूँगी तो पीछे पोछा लेके घूमेगी, तो हर काम को ये फॉलो करती रहती है। तो बस बेडशीट वगैरह मैंने सब्सक्राइब कर दी थी, उसके बाद मैं लग गई थी ला कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मौसम का तो देखो कुछ पता नहीं है कि कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए। मगर हाँ हमारे यहाँ तो बस बारिश भी नहीं हो रही, काफ़ी टाइम हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा, उमस। अच्छा, गर्मी जितनी है उससे ना उमस बहुत ज़्यादा होती है, धूप तेज़ होती है, कभी धूप तेज़ होती है कभी कैसी होती है। फिलहाल आज तो धूप नहीं है, मगर हाँ आज उमस बहुत ज़्यादा है। तो बस मैंने ये ना कपड़े सोचा धो के डाल देती हूँ, क्योंकि मौसम भी ऐसा होता है जैसे कि बारिश आएगी या नहीं आ जाए। तो मैं सोचा जब आ जाए तो इससे एक कपड़े को इस काम का सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि कपड़े हमारे फिर कहाँ सूखेंगे, क्योंकि अभी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा धो के पहले कपड़े ही डाल देती हूँ, उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह बाद में करूँगी, जब तक मम्मी भी पूजा हो जाएगी मम्मी की। मम्मी और हम दोनों फिर ना साथ में नाश्ता करते हैं, तो इस वजह से मैं नाश्ता नहीं करती जब तक इसके पापा चले गए थे इसके, और कृष्णा भी स्कूल चला जाता है। उसके बाद हम मेरे जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो निपटाने में लग जाती हूँ। बाद में मैं सोचती हूँ कि मम्मी फ्री हो जाएंगी पूजा कर, क्योंकि मम्मी ना बाद में पूजा करती है, क्योंकि पहले हम लोग पता है कि मेरा क्या होता है कि सुबह उठ के मेरा सब नहाना, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, जो बेसिक काम हमारे होते ही झाड़ू पोछा करने का, वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये नहा के मंदिर साफ़ कर देती हूँ। तो मंदिर साफ़ करने के बाद पहले पूजा का काम होता है कि कृष्णा करने लग जाते हैं। तो कृष्णा आजकल लड्डू बाबू को नहवा देते हैं, मैं तैयारी करके दे दी थी, तो सब लड्डू बाबू को अच्छे से नहवा के तैयार करके बैठा देता है। तो लड्डू बाबू को तैयार करके नहवा के पूजा करके कृष्णा चला जाता है, उसके बाद उनके पापा लग जाते हैं, और फिर उसके बाद मैं जब मैं रहती हूँ तो वही होता है ना, सबसे पहले जो हमें तैयारी करनी हमें होती है, और लास्ट में नंबर फिर पूजा का हमारे याद आता है, क्योंकि तो पहले इनको जाना होता है, तो फिर ये लगता है कि इनको लेट ना हो तो ये लोग चले जाए, तो फिर अपनी पूजा जो होती है, क्योंकि हमें टाइम लग जाता है कि 1-1.5 घंटा पूजा में लग ही जाता है, तो वो मुझे सुबह सुबह नहीं हो पाता, तो वो बाद में अपने अच्छे से पूजा आराम से कर लेती, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में पूजा इतनी नहीं हो जाती अच्छे से यार। तो बस मम्मी और हमारे ना टाइम लग जाता, तो मम्मी और हम लोग ना बाद में पूजा करते हैं, ये लोग चले जाते हैं तब। उसके बाद हम दोनों की पूजा हो गई थी, और क्योंकि मम्मी ना मंदिर जाती हैं, तो मम्मी का रोज़ का नियम है कि मम्मी डेली ही मंदिर जाती हैं भोलेनाथ के, तो मम्मी बस मंदिर गई थी। उसके बाद हम लोगों ने चिप्स और चाय का नाश्ता करा, फिर लग गई थी अपने रेगुलर काम में, क्योंकि यहाँ ना बरसात की वजह से ना नल पे बहुत ज़्यादा काई सी होती, क्योंकि मैंने सोचा कर दूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि देखो तो सुबह इतना जल्दी नहीं उठ पाती, क्योंकि सोचो कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ तो ये सारे काम निपटा लूँ, मगर 4 बजे मैं नहीं उठ पाती, क्योंकि 5:30 तो आराम से नॉर्मली बच जाते हैं, 5 या 5:30 तो हमें मम्मी को दोनों को होते हैं, क्योंकि हम लोग ना साथ में, मम्मी और हम लोग दोनों साथ में उठते हैं ज़्यादातर, तो 5 या 5:30 तो आराम से हो जाते हैं।
क्योंकि हमारे रात में इतनी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि ना रात में परी बहुत परेशान करती है। रात में ना परी 5-6 बार तो परी उठती है दूध के लिए, तो परी बहुत परेशान करती है। तो सुबह ये रहता है, सुबह उठ के पहले पहले उठ के तो मेरा यही काम होता है कि परी को दूध पिला कर सुला दो, उसके बाद मैं लगती हूँ। तो इतना ही होता है कि सिर्फ झाड़ू पोछा ही होता है और फिर पूजा वगैरह होती है तैयारी। तो इनके पापा का नाश्ता होता है, तो इनको ले जाना होता है लंच, तो उनका बस उतना ही काम हो पाता है। तो ये छोटे मोटे जो हमारे काम होते हैं, बाथरूम साफ़ करना, ये सब करना, ये सुबह के काम हमारे नहीं हो पाते। तो ये काम ना मैं बाद में करती हूँ आराम से, क्योंकि पूरे दिन हमें फ्री होता है। क्योंकि हमें ऐसे कोई जल्दी तो कोई, देखो मुझे कोई जॉब वगैरह तो हमारी है नहीं कि हमें कहीं जाना है तो हमें बहुत सुबह सुबह सारा काम निपटाने हैं। तो इतनी जल्दी हड़बड़ी करने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। तो मैं सुबह ये सब जो काम जो मेरे ज़रूरी काम होते हैं मैं वही निपटाती हूँ। क्योंकि देखो जॉब वाले जो होते हैं उनका तो ये रहता है कि हमें सुबह जाना, तो हमें ये सारे काम करने ही होते हैं। तो हमें तो ऐसा कुछ कहीं जाना नहीं है, तो पूरे दिन फ्री होते हैं। तो इस वजह से जो हमारे काम होते हैं उनको हम आराम से भी कर सकते हैं। तो सुबह हड़बड़ी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इतना। तो बस ये काम मैं आराम से अपने ये बाद में क्योंकि कपड़े भी धुल चुके थे, लाइट आ रही थी, तो मैंने सोचा बाथरूम की टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। और ये सुबह सब साफ़ करने के बाद उसके बाद मुझे कहीं जाना था, तो मैंने साड़ी पहन रखी थी। तो मैंने सोचा साड़ी पहन के पहले ना कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि देखो सुबह कितनी धूप नहीं थी, उसके बाद देखो धूप कितनी तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कपड़े उतारने में मुझे इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैं सोची बस जल्दी जल्दी कपड़े उठाऊँ और बस नीचे जाऊँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही थी। तो बस मैंने सोचा पहले कपड़े उतार के रख जाती हूँ, क्योंकि हवा भी चल रही थी और आपको मौसम दिख ही रहा होगा कैसा हो रहा है कि आज में धूप भी हो रही है और बादल से भी लग रहा है कि इस वजह से ना। तो मैंने सोचा पहले कपड़े सूख चुके थे मेरे सारे, तो पहले कपड़े उतार के मैं नीचे रख देती हूँ। उसके बाद मुझे कहीं जाना था तो वो मैं अपना काम बाद में निपटाती हूँ। तो ये सारे कपड़े के काम में पहले नीचे जाती हूँ। कपड़े भी अच्छे खासे हमारे रेगुलर रोज़ ही होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम एक दिन भी अगर रेस्ट कर देना कि एक दिन भी आज अरे यार आज नींद होते हैं कपड़े, तो कल के दिन में तो इससे डबल कपड़े हो जाते हैं हमारे। तो हम सोचते हैं यार ना धोने में फ़ायदा है कि इसको ना बस सारे कपड़े मैं तो धो के रख लेती हूँ। रोज़ का रोज़ ही रहता है मेरा कपड़ों का काम इतना। तो बस दोपहर में बनाया था मैंने आलू का हलवा, क्योंकि मम्मी गई थी, थोड़ी भूख लग रही थी। मैं सोचा ना आलू मैंने सुबह बॉईल करके रख देते, तो बस वही आलू का हलवा मैंने सोचा बना देती हूँ। क्योंकि मम्मी को हमारा ही बढ़ता, तो मैंने सोचा आलू का हलवा बना देती। तो मैंने हंस आलू जैसे नॉर्मली से बनाते जाते ना, आलू का हलवा ही बनना है हमारे आजकल। तो मैं मम्मी से आज कह भी देती कि आप बस मन नहीं करता कि आलू का हलवा खाते खाते बोर से होने लगे, तो कुछ कल आपके सोमवार में कुछ और बनाएंगे। तो बस मेरा आलू का हलवा बन रहा था, जब तक मैंने सोचा ये थोड़े बहुत बर्तन थे, तो बस ये थोड़े बहुत बर्तन मैंने सोचा हाथ से धो के बस फटाफट रखती, क्योंकि फिर बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज दीदी भी नहीं आनी थी, तो मैंने सोचा थोड़े बर्तन ही भी धो के रख देती हूँ मैं, क्योंकि कुकर वगैरह था, थोड़े बहुत गिलास वगैरह थे और कुछ ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो बस अच्छे से मैंने स्लो गैस कर दी थी। तो स्लो गैस में ना अच्छे से आलू अच्छे से भूनते रहेंगे स्लो गैस में, क्योंकि जब हम हाई गैस करते हैं तो वो आलू हमारे भूनते नहीं है, जल जाते हैं। तो इसलिए ना मैं हाई में नहीं करती, नॉर्मली गैस करती हूँ। हाँ, तो बस उसी में मेरे आलू अच्छे से भुन जाएंगे। जब आलू भुन जाते हैं ना अच्छे से, तो उसके बाद चीनी ऐड करती हूँ। चीनी ऐड बाद में करते तो अच्छे से ना जो आलू जो चिकनाई हमारी होती है ना आलू के अंदर, वो बिल्कुल आलू के बिल्कुल छोड़ देती है। तो हमारा आलू का हलवा ना बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें जब गरम गरम हमारा हलवा होता है, इसमें आप दूध डाल के खाओ तो वो भी बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि मम्मी तो दूध डाल के भी खाती हैं। इसके पापा को भी पसंद है, क्योंकि उनको मंगलवार को खाना होता है। वो ज़्यादातर मंगल के दिन आलू का हलवा ही पसंद करते हैं, तो उनको तो आलू का हलवा ही होता है, क्योंकि उन्हें मंगल के दिन ना आलू का हलवा ही खाते हैं। क्योंकि उस दिन मीठा खाते हैं, नमक खाते नहीं है, तो वो आलू का हलवा खाते हैं। तो देखो हमारा आलू का हलवा बन के रेडी हो गया था। तो वो बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना देखने में, तो देखने में इतना अच्छा, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, आलू का हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसके बाद देखो हम लोग लेट गए थे 1-2 घंटा, उसके बाद उठे थे, क्योंकि कृष्णा का ट्यूशन का टाइम था। तो कृष्णा के ट्यूशन के 4 बजे उसको भेज देते ना, तो उसके बाद हम चाय वगैरह पीते हैं। तो ये थोड़े कपड़े मेरे बाद में सूखे, तो मैंने इधर साइड से रख रखे थे। तो मैंने सोचा अभी तय करूँगी, तो अब तक ये देखो कंगा लेके क्या कर रही है। तो इसका मैंने सोचा, इसको मैंने बोल दिया था ना कि कृष्णा भेज गया था स्कूल, तो मैंने ना इसकी छुट्टियाँ कर देती हूँ, क्योंकि इसके ना सामने माथे की जगह ना घमौरी टाइप की हो रही है। तो मैंने सोचा ये बाल ना आगे ही इसके आते हैं, अभी बाल कटवाना सही नहीं है, क्योंकि इसके बाल अभी छोटे हैं। मैं थोड़े सोच थोड़े बड़े हो जाए तो वो एक सी कटिंग करवाऊँ, तो इस वजह से बाल मैं इसके कटवाऊँ भी नहीं। तो मैंने सोचा कि छुट्टियाँ कर देती हूँ। तो इसकी मैं 2 छुट्टियाँ कर रही थी। तो ये छुट्टियाँ करते पे ना बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है। तो ये एक तो ना कब्जे में नहीं आती, इधर उधर भागती बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको ना अच्छे से पकड़ के तब बैठाती हूँ, कि मानती नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आप सोचो कि नॉर्मल आप इसको बैठा के छुट्टियाँ कर लो, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो इतनी भागती है ना, इसकी तो फड़कती रहती है, हाथ पैर ना इसके फड़कते रहते हैं, मानती बिल्कुल नहीं है। और जो सुनती, अगर इसको ना, अगर आपको जो कुछ कहना भी हो तो इसको ना सुनना हो ना, तो ये आपको बातों को इग्नोर कर देती है, आपकी तरफ देखती भी नहीं है।
इसका ये बहुत शैतान हो रही है। तो इसका तो ये रहता है कि भागना ही भागना रहता है। तो ये कितना चलेगा, तो यही चुटिया करने में इसकी ना बहुत ज़्यादा वो रहती है। मम्मी इसकी चुटिया बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ये करवाती नहीं मम्मी से बिल्कुल भी, क्योंकि इधर उधर भागती हुई चुटिया वो टेढ़ी वगैरह हो जाती है। तो ये देखो, एक तो कब्जे में नहीं आती बिल्कुल भी। अच्छा, नहाती हो तो ये कब्जे में नहीं आती, नहाने के बाद ना फिर सोचती है कपड़े ना पहनूँ मैं। तो ये ऐसी ही भागती रहेगी इधर चारों तरफ। तो ये कब्जे में तब नहीं आती मेरे। तो इस अब ये और छुट्टियाँ करवाने के बाद दोपहर का टाइम रहा तो ये घूमने ज़रूर जाएंगी अपने बाबा के। तो ये इसको पता है, जब भी दोपहर में सो के उठती है तो इसकी बाबा को इसके बाबा के लिए तुरंत याद करती है और बाबा के घर तुरंत जाती है। तो जब तक ये बिल्कुल शोर बजाती रहती है घर में, मम्मी को उठाएगी, कभी कृष्णा को आवाज़ देगी, तो इनको जाना ही जाना होता है। इसका बिल्कुल मानती, बिल्कुल 1% तो ये मानती नहीं, सुनती नहीं, गेट पे जा के ना खड़ी हो जाती है गेट पे जाके। तो गेट पे जाके खड़े हो गए ना, सामने को सबको आवाज़ देती रहती है। तो किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार रहती है। तो ये बस घूमने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही है शैतान। तो इनकी छुट्टियाँ पहले कर देती हूँ, तो उसके बाद ये जाएंगे। तो जो मेरे बस पूजा के मंदिर साफ़ करना 4 बजे का टाइम मेरा होता है कि मैं सोच चाय वगैरह बना के हम लोग चाय पी लेते हैं। उसके बाद मेरा मंदिर साफ़ने का होता है, तो मंदिर वगैरह सब साफ़ करके मैं रख देती हूँ। फिर शाम को मैं नहा के तब ही पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह शाम मेरा दोनों टाइम ही नहाने का होता है। तो शाम को पूजा मैं नहा के ही करती हूँ, क्योंकि शाम की पूजा फिर मैं ऐसे नहीं करती, क्योंकि परिवार गर्मी इस टाइम ना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस शाम को नहा के तभी पूजा करती हूँ। तो उस टाइम क्योंकि सर्दी गर्मी जैसा मौसम हो रहा है, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी हो जाती है और रात में मौसम ठीक ठाक हो जाता है। तो वो सर्दी गर्मी से बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इनकी देखो फाइनली छुट्टियाँ तो इनकी हो गई थी, और ये देखो इस तरह से कर रही थी प्यार। तो ये बिल्कुल बस रेडी हो गई थी, तैयार हो गए। तो बस ये मम्मा को आवाज़ दे रही थी कि अम्मा कहाँ गई इनकी। तो अम्मा भी इनकी बस आ रही हैं, तो बस अम्मा को ये बुला रही थी। इस तरह से ये मस्त आती रहती है। टीका लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, टीका लिपस्टिक लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है इसको। तो टीका लगा के उनको रेडी थी। तो बस आज शाम को हमने बनाए थे पिटे हुए। तो शाम को मीठे वाले जो पिटे हुए होते हैं ना, मीठे वाली पुड़िया जो होती हैं, जिनको पुड़िया भी बोलते हैं, पिटे हुए भी बोलते हैं कुछ जगह। तो हमारे यहाँ तो इसे पिटे हुए बोलते हैं। तो बस पिटे हुए मैंने मीठे वाले बनाए थे हम मम्मी ने। तो मम्मी बाहर बैठ के ना खाट पर बेल रही थी, जब तक मैंने ना भोग निकाल दिया था। तो बस भोले बाबा का और मैंने बिहारी जी का, अपने लड्डू बाबू का, दोनों का पुड़िया निकाल के भोग निकाल देती हूँ। उसके बाद भोग लगा के तभी हम लोग खाएंगे, क्योंकि कृष्णा नहीं खाता। कृष्णा को बोलता है तो मीठी पुड़िया बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस कृष्णा को ना मीठी पुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाता। कि एक आदमी खा रहा है, बिल्कुल नहीं खाता। कुछ चीज़ ऐसी है कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो नहीं खाता बिल्कुल भी। लौकी है जैसे कि, लौकी बिल्कुल नहीं खाता। तो जी आशा करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा। आप लोग मेरे फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना। तो बस आशा करती हूँ आज सब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का ब्लॉग कैसे लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप लोग भी आ जाइए। बस मीठी पूड़ी हमारी बनके रेडी हो गई, तो बहुत ज़्यादा खस्ता, बहुत ज़्यादा क्रंची होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।